आज से कुछ साल पहले श्रीलंका क्रैश कर गया था, जब श्रीलंका के लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे और उसके बाद ठीक वैसा ही आपको बांग्लादेश में देखने को मिला कि किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार गिर गई, बांग्लादेश क्रैश कर गया था। और ठीक ऐसा ही आपको अब नेपाल में देखने को मिला, जहां पे नेपाल में लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, क्योंकि उनका जो मेन हथियार था सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पे आवाज़ उठाया जाता था कि किस तरीके से वहाँ की मौजूदा जो सरकार है वो करप्शन कर रही है, वहाँ नेपोटिज्म चल रहा है, वहाँ के नेता के जो बच्चे हैं उनको कारोबार मिल रहा है, उनको अच्छा जॉब मिल रहा है। लेकिन जो आम जनता है उनकी क्या हालत थी नेपाल में। अब उनके पास एक ही रास्ता था, सोशल मीडिया, और उसको भी वहाँ की सरकार बैन कर देती है, जिसके 2-3 दिन के बाद वहाँ की जनता सड़कों के ऊपर उतर जाती है। सड़कों के ऊपर उतरकर वहां के पार्लियामेंट में घुस के वहां पे आग लगा दिया जाता है। और कल ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वहां जो मौजूदा सरकार थे, वहां के सारे नेता, सारे मंत्री, सारे विधायक को रिजाइन देकर अपने घर को छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ता है। ठीक ऐसा ही आपको श्रीलंका में देखने को मिला, ठीक ऐसा ही आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिला था, जो नेपाल में दोहराया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद जब जनता सड़कों के ऊपर उतरती है तो उसके बाद सेना को ऑर्डर दिया जाता है कि देखते ही गोली मार दो। उसके बाद 19 लोगों की मौत हो जाती है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा हो जाता है। आपको वहाँ पे स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे लोग सड़कों के ऊपर उतर गए, जिनको जेन जी बोला जाता है, जिनकी उम्र कम होती है उनको जेन जी बोला जाता है। अब ये लोग सड़कों के ऊपर उतर जाते, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट बड़ा हो जाता है और उसके बाद कई नेता, कई मंत्री रिजाइन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जनता रुकती नहीं है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये वहाँ के संसद भवन की तस्वीर है जिसको जला दिया गया है। हालांकि ये तो ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार ने जो कुछ किया उसके बाद लोगों के अंदर ये गुस्सा फूटना था, और वही आपको देखने को मिला कि किस तरीके से वहाँ की जनता ने वो प्रोटेस्ट किया कि जो सरकार में मौजूद नेता थे, जो मंत्री थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रधानमंत्री थे, सबको देश छोड़कर भागना पड़ा। किसी ने रिजाइन दे दिया, कोई देश छोड़कर भाग गया। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर है जिसको सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से ये एक है जिसको गोली लगा, जो घायल है, जिसको बैंडेज लगा हुआ है, जिसको पट्टी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट कर रहा है। और वहाँ माइक में ऐलान कर रहा है किस तरीके से इस सरकार को हटा कर ही रहेंगे। और ठीक वही होता है, सरकार पलट जाती है। अभी सरकार कोई नया बना नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सरकार थी उसको वहाँ की जनता ने पलट दिया है। उसके बाद एएनआई की ये खबर देखिए, जो कि हमारे देश का मीडिया है, जो किस तरीके से गलत खबरें बता रहा है। आपके स्क्रीन पर आप देखिए, लिखा गया है कि काठमांडू नेपाल प्रोटेस्टर क्लेम ओवर पुलिस बैरिगेड एज द स्टेज अ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया साइट। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ट्विटर ने ही इसका फैक्ट चेक कर दिया है। ट्विटर ये बता रहा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन करने से वहाँ के जो युवा है वो सड़कों पे इसलिए नहीं उतरे क्योंकि सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन हुआ है। दरअसल करप्शन को लेकर वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर नीचे देखिए, ये नोटिस आपको दिखाई देगा जिसका ट्विटर ने ही फैक्ट चेक कर दिया। अब नेपाल में ये जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि सरकार चाहे कोई भी हो, वहाँ की जनता को इतना ही परेशान करना चाहिए जितना जनता बर्दाश्त कर सके। और जनता का एक आखिरी रेड लाइन होता है, अगर सरकार उसको क्रॉस कर जाती है तो हर कंट्री में यही होता है। श्रीलंका में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, और अब नेपाल में भी यही हुआ है। ये बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से नेपाल में ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि वहाँ के सरकार में बैठे जो मंत्री है, जो नेता है, उनको रिजाइन कर कर के भागना पड़ा है। तो नेपाल में ये जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।